न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के 2 राज्यों के दौरे के साथ। दोनों राज्यों के दौरे के विकास का पूरा जो ब्यौरा है, जानिए इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश की सड़कों पर एक के बाद एक चल रहा गाड़ियों का ये काफिला और काफिले में एक शख्स की झलक पाने के लिए सड़क किनारे लगा ये लोगों का हुजूम। ये हुजूम बुधवार को देश के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सड़कों पर उमड़ा था, जो श्री सत्य साईं बाबा की 100वीं जयंती के भव्य समारोह में शामिल होने के लिए आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी पहुंचे थे। आंध्र प्रदेश की जनता के साथ साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी सत्य साईं बाबा की शताब्दी उत्सव में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। समारोह में मुख्यमंत्री समेत डिप्टी सीएम पवन कल्याण, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी मौजूद रहे। पुट्टापर्थी पहुंचकर पीएम मोदी ने यहां श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र मंदिर और महासमाधि पर दर्शन पूजन किया। साथ ही सत्य साईं बाबा की महासमाधि पर जाकर उन्हें नमन किया। श्री सत्य साईं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने सत्य साईं बाबा के जीवन और शिक्षाओं और विरासत को सम्मान देते हुए एक स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। साथियों, श्री सत्य साईं बाबा का जीवन वसुधैव कुटुंबकम का जीवंत स्वरूप था। इसलिए उनका ये बर्थ सेंटिनरी वर्ष हमारे लिए यूनिवर्सल लव, पीस और सर्विस का महापर्व बन गया है कि आज इस अवसर पर 100 रुपये का स्मृति सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया है। इस सिक्के और डाक टिकट में उनके सेवा कार्यों का प्रतिबिंब है। श्री सत्य साईं बाबा की शताब्दी कार्यक्रम के मंच से भारत की संस्कृति और परंपरा की झलक भी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान जब सब लोग मंच पर मौजूद थे, तब ऐश्वर्या राय बच्चन ने पीएम मोदी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने ऐश्वर्या राय के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। साथ ही बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंच से लोगों को जाति, धर्म और भाषा को लेकर बड़ा संदेश दिया। There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart, and there is only one God, and He is omnipresent. Sai Ram, Jai Hind. आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में भारतीय संस्कृति का परचम लहराने के बाद पीएम मोदी देश के अन्नदाता किसान को बड़ी सौगात देने के लिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे, जहां पर भी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। कोयम्बटूर में पीएम मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन का उद्घाटन करने के साथ ही देश के किसानों को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने बुधवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की। पीएम ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से देश भर के करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को खाते में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन भी किया। 19 से 21 नवंबर 2025 तक सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में 50,000 से ज्यादा किसानों की भागीदारी, किसान संगठनों और स्टार्टअप्स का संगम, टिकाऊ और रसायन मुक्त खेती पर फोकस, पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना उद्देश्य और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने का बड़ा प्रयास। किसानों को बाजार से जोड़ने का फोकस, किसानों को एक जगह मिलेगी नई तकनीक और समाधान। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहाँ पीएम मोदी ने एक प्रदर्शनी का दौरा किया और किसानों से बातचीत कर उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर इसी कार्यक्रम के मंच से पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करते हुए पात्र किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इसी मंच से हमने देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की है। देश के कोने कोने में किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। यहाँ तमिलनाडु के भी लाखों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे पहुंचे हैं। बीते 11 वर्षों में देश के पूरे कृषि सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करीब 2 गुना हुआ है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने
किसानों को मदद देने का हर रास्ता खोला है। पीएम मोदी ने भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को बताने के साथ किसानों से नेचुरल फार्मिंग अपनाने और इसे बढ़ावा देने में सहयोग का आह्वान किया। मैं भारत की खेती में कई बड़े बदलाव होते देख रहा हूं। भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है। साथियों, हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी और क्रॉप में न्यूट्रिशनल रिवाइवल के लिए हमें नेचुरल फार्मिंग के रास्ते पर बढ़ना ही होगा। ये हमारा विजन भी है और हमारी जरूरत भी है। तभी जाकर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी बायोडायवर्सिटी को संरक्षित रख पाएंगे। यहाँ किसान भाई बहन, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इंडस्ट्री से जुड़े साथी, स्टार्टअप और इनोवेटर्स सब एक साथ जुटे हैं। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में 21वीं किस्त पहले ही जारी कर दी है। 26 सितंबर 2025 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को ये किस्त दी गई, क्योंकि इन राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अग्रिम राहत दी गई थी। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर के किसानों को भी ये किस्त मिल चुकी है। देश के तमाम किसानों को लाभ देने वाली पीएम किसान योजना के बारे में भी जान लेते हैं और इस योजना का लाभ देश के कितने किसान उठा रहे हैं उसको भी जान लेते हैं। पीएम किसान योजना फरवरी 2019 में शुरू हुई थी। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, जो 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाती है। अभी देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। बात चाहे देश के अन्नदाता किसान की हो या फिर भारतीय संस्कृति के संरक्षण की, मोदी सरकार ने देश के विकास के हर पहलू पर काम किया है।